नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं रिया किस्पुट्टा। झारखंड में अब केवल खनिज और उद्योग का राज्य नहीं बल्कि देश का अलग डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनने की तैयारी कर रहा है। क्या रांची में बनने वाला आईटी पार्क राज्य की तस्वीर बदल सकता है? और क्या आज दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम से झारखंड के हजारों नए नौकरी और बड़े निवेश का रास्ता खुलेगा? इन सारे सवालों का जवाब को लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की डिजिटल विजन पेश करने जा रहे हैं। इस दौरान सिर्फ डिजिटल गवर्नेंस और एआई की बात नहीं होगी बल्कि कई बड़े निवेश समझौतों पर भी मुहर लग सकता है। आखिर आज का कार्यक्रम झारखंड के लिए इतनी अहम क्यों माने जा रही है, आइए विस्तार में समझते हैं। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के डिजिटल भविष्य का रोड मैप देश और दुनिया के सामने रखेंगे। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश विदेश की करीब 100 अग्रणी टेक्नोलॉजी कंपनियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति विशेषज्ञों और निवेशकों की भागीदारी हो रही है। राज्य सरकार का उद्देश्य झारखंड को डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विकास का नया केंद्र बनाना है। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत होगी रांची आईटी पार्क का राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण। लगभग 110.97 एकड़ सरकारी भूमि पर प्रस्तावित यह आईटी पार्क राजधानी के कोर कैपिटल एरिया में विकसित किया जाएगा। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आईआईएम रांची और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बिल्कुल निकट स्थित होगा। सरकार का दावा है कि यह परियोजना राज्य में आईटी कंपनियों को आकर्षित करेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। झारखंड हर साल 20,000 से अधिक आईटी स्नातक तैयार करता है, जिन्हें अब राज्य में ही बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान सरकार ड्राफ्ट एआई पॉलिसी 2026 भी प्रमुख हितधारकों के सामने रखेगी। प्रस्तावित नीति के तहत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में स्टेट एआई मिशन बनाने की योजना है। साथ ही जैप आईटी को नोडल एजेंसी बनाकर झारखंड एआई क्लाउड विकसित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। सरकार चाहती है कि स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, खनिज प्रबंधन और प्रशासनिक सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का व्यापक उपयोग हो, ताकि सरकारी सेवाएं अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी बन सके। राज्य सरकार मुख्यमंत्री डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी सीएमडीआईपी की अवधारणा भी पेश करेगी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न विभागों का डेटा एकीकृत किया जाएगा, जिससे योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर निर्णय प्रक्रिया और नागरिकों तक सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके। व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, पंचायत भवनों में डिजिटल कियोस्क और एकीकृत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जैसी अवधारणाएं भी इस विजन का हिस्सा होंगी। डिजिटल एजेंडा के साथ साथ आज का कार्यक्रम निवेश के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार करीब 10 बड़ी कंपनियों के साथ निवेश संबंधित एमओयू पर हस्ताक्षर करने की तैयारी में है। इनमें ऊर्जा, इस्पात, सीमेंट, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर परियोजना और गोड्डा में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट जैसे जुड़े समझौते भी चर्चा में हैं। यदि ये निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतरते हैं तो राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि यह सिर्फ निवेश सम्मेलन नहीं बल्कि झारखंड को भविष्य की अर्थव्यवस्था के अनुसार तैयार करने की पहल है। झारखंड आईटी नीति 2023 के तहत निवेशकों को 50% पूंजीगत निवेश प्रतिपूर्ति, 100% स्टाम्प शुल्क छूट और 100% बिजली शुल्क छूट जैसी आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार को उम्मीद है कि इन नीतियों के जरिए राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां झारखंड में निवेश के लिए आगे आएंगी।
हालांकि इन प्रस्तावों की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि घोषित निवेश कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और प्रस्तावित परियोजनाएं कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती हैं। लेकिन इतना तय है कि आज का यह मंच झारखंड के लिए डिजिटल, तकनीकी, औद्योगिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने चुनौती केवल झारखंड का डिजिटल विजन प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि निवेशकों का भरोसा जीतना भी है। अगर प्रस्तावित एआई नीति, आईटी पार्क और औद्योगिक निवेश योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू होता है तो आने वाले वर्ष में झारखंड का अर्थव्यवस्था और रोजगार का क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने मिल सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि इस राष्ट्रीय मंच से राज्य के कितने निवेश प्रस्ताव मिलते हैं और वे कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव लगातार और मैं हूं रिया किस्पोट्टा। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।